कभी मूवी एंजॉय नहीं कर पाओगे। है ना? तो जब आप हेल्थ को एंजॉय करते हो ना, कितने अच्छी दुनिया में भेजा ऊपर वाला। मैंने कहा भैया अगर छत से कूदना तो लुंगी में मत कूदना। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं और मॉडल हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनको अपने काम की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौहर आज़ाद की, तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं डॉक्टर आज़ाद के केबिन में। हेलो डॉक्टर आज़ाद, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज प्लीज तो हैव कुछ सीटेड बात प्लीज। करते हैं। है ना? ये चीज है। तो जब आप हेल्थ को एंजॉय करते हो ना, कितने अच्छी दुनिया में भेजा ऊपर वाला, जहाँ पानी है, जहाँ हरियाली है। चले आए फुटपाथ पे जा रहे हैं, भुट्टा भून रहा, भुट्टा खा लिया, 10 रुपए की आइसक्रीम खा लिया। इतना ब्लेस्ड कोई सब नहीं है। बिल्कुल। सब नहीं है इतना ब्लेस्ड। किसी को आंखों की रोशनी ऊपर वाले ने ले लिया है, किसी के पैर ले लिए, किसी के हाथ ले लिए। डॉक्टर गौहर जो एक हैं वो सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। इनके साथ बातें तो बहुत हो सकती हैं, बट कहाँ से शुरू किया जाए एक मुश्किल क्वेश्चन है। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दीजिए कि आप अपने आप को किस खांचे में रखते हैं? आप डॉक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं, आखिर आप हैं क्या? हाँ, ये मैं भी अपने आप से पूछता रहता हूँ। पर इसकी शुरुआत जो है, बेसिकली तो मैं एक फिजिशियन हूँ। और ये मैं खुद भी मानता हूँ और ये कहना सही भी रहेगा कि बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, एक पब्लिक लाइफ जो स्टार्ट हुई, और एक पहचान जो है फिजिशियन से मिली। लोग एज ए फिजिशियन मुझे जानते हैं और इसके लिए ही प्यार मुझे देते हैं। और बाकी चीज़ें जो हमारे कुछ कुछ पैशन था और कुछ शौक थे काम करने के, वो चीज़ें जो है हमें वर्सेटाइल बनाती गई। आप जो डॉक्टर की जो ड्यूटी करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो कैसे अपने पैशन को आप साथ में लेके चलते हैं? ये इसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है? बैलेंस कैसे होता है ये? जी, सोशल मीडिया पे दिखता है कि लगभग रोज़ाना मैं सोशल मीडिया पे आ जाता हूँ, है ना? लेकिन बेशक जो है हमारे एक डॉक्टर की जो ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ। थोड़ा एक हमारे अंदर एक ख़ामी है कि मैं लेट थोड़ा-सा उठता हूँ। तो 7 बजे, साढ़े 6 मेरी नींद खुलती है और तैयार होता हूँ। मैं 8 बजे जो है अपने क्लिनिक में होता हूँ, 8 सवा 8 पे अपनी क्लिनिक में होता हूँ। और इस तरह से अपने पेशेंट्स वगैरह देखता हूँ और प्रोसीजर करते हैं। लेकिन इसी बीच-बीच में अगर कुछ लोगों के लिए लंच हो गया, तो हमारे लिए लंच भी होता है। और कुछ अपने सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं उनसे रूबरू होने का भी टाइम होता है मेरे पास। या सुबह में अगर ड्यूटी में पहले आ जाता हूँ, तो मैं 10 मिनट अपना सोशल मीडिया पे देता हूँ। या मेरी ड्यूटी शिफ्ट जो है चेंज हो रही है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है हमारा, कि मैं एक हॉस्पिटल से दूसरी क्लिनिक के लिए जा रहा हूँ, उस बीच कुछ कर लेता हूँ 5-10 मिनट। वैसे हम डॉक्टर साहब के बारे में ये बता दें, इनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ मरीज़ तो इनकी बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। वो इनको खुश होके वो यहाँ से जाते हैं, उनको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, कभी-कभी इसमें डर भी लगता है कि एक मेडिकल प्रोफ़ेशन एक वेरी सीरियस प्रोफ़ेशन। तो ह्यूमर जब मैं क्रिएट करता हूँ, कभी-कभी डर भी लगता है कि सामने वाले को या पेशेंट को बुरा ना लग जाए। लेकिन उनके सेहत के लिए मेरे को लगता है कि किसी भी एक्सटेंट तक मैं जा सकता हूँ। तो अगर वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो उसको खुश करना भी मेरा ही काम है, जहाँ तक मैं समझता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। गौरव भाई, ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस काम में मिलता है? सुकून का एहसास कब होता है आपको? जी, बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरा सबसे ज़्यादा सुकून मुझे बच्चों के साथ मिलता है। मैं जब भी मतलब बच्चों को वक़्त देता हूँ, किसी भी बच्चों को, अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, शुरुआत से बच्चे बहुत पसंद हैं। और दूसरा, मुझे सोशल वर्क में बहुत मज़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर कुछ नहीं करने को है तो मैं रोड पे झाड़ू लगा लूँगा, तो वो भी मुझे एक सैटिस्फैक्शन देता है और बहुत खुशी देती है। इसी से कनेक्टेड एक सवाल है कि वो कौन-सा ऐसा प्रॉब्लम है दुनिया का, आपको लगता है कि अगर एक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं, वो कंट्रोल में आ जाएँगी। ऐसा आपको कुछ लगता है कि कुछ किया जा सकता है? ईगो, हाँ, हाँ। ईगो, ईगो। पूरी दुनिया में जो है एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ईगो कर रहा है।
एक्चुअली आप जैसा है पूरी दुनिया को चाहते हैं कि आप जैसा हो जाए, है ना? वो एक बहुत बड़ी बात है, हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हम इंसान में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या हम किसी फेथ को मान रहे हैं या हमारा जो कलर है, जो हमारी भाषा है, जो हमारे खाने की जो शैली है, उसको हम कहीं न कहीं बेस्ट मानते हैं और उसको चाहते हैं कि सामने वाला भी इसी को फॉलो कर ले, है ना? ये बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। अगर आप अपनी चीज़ों को किसी दूसरों को ज़बरदस्ती थोपे नहीं, तो दुनिया में कहीं लड़ाई हो ही नहीं सकती है। बहुत मज़े से लोग रहेंगे। इतनी अच्छी दुनिया में आए हैं, यहाँ पानी है, यहाँ ग्रीनरी है, सब कुछ है। इतने अच्छे दुनिया में आकर इतनी परेशानी हो रही है, तो ये परेशानी सेल्फ मेड है। ये हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। अब कुछ लाइट सवाल पूछा जाए, डॉक्टर गौहर, एक मिथ है या एक अफवाह है कि डॉक्टर को अगर इनविटेशन भेजा जाए और उस पे डॉक्टर ना लिखा रहे तो डॉक्टर बुरा मान जाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है क्या? जी, इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता सबके बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे डॉक्टर लगाना बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि पहले चंद लोग डॉक्टर हुआ करते थे। अब देखते हैं कि जिनकी मर्जी होती है वो अपने नाम में डॉक्टर लगा लेते हैं। अब कहीं पे ऑनलाइन कोई डिग्री मिल रही हो, कोई ऑनरी के नाम पे मिल रही हो, कोई डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कुछ चीज़ें ले लेते हैं वो। कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपने शादी कार्ड में भी डॉक्टर नहीं लिखवाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि गौहर आज़ाद एक जो नाम है, क्यों ना इसी नाम को फेमस किया जाए। ये जो मैं इन सब टाइटल्स के पीछे कभी नहीं भागा, शायद मेरे फादर भी ऐसे ही थे। अच्छा, वो टाइटल्स के पीछे हम लोग इतना काम नहीं करते हैं। डॉक्टर के बारे में एक और चीज़ मशहूर है जी। कि उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि उनको कोई राइटिंग की क्लास जी। करनी चाहिए जैसे क्लास 2 के बच्चे करते हैं? जी। फिर से मैं कहूँगा कि मैं सारे डॉक्टर्स के बारे में, वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में। लेकिन अपने ये क्या ना, मेरे अब्बा आते थे तो वो 1 पेज हिंदी, 1 पेज उर्दू, 1 पेज इंग्लिश लिखवाते थे, हमेशा से। जब ऑफ़िस से आते थे तो वो चेक करते थे। तो थैंक टू गॉड, माशाल्लाह से मेरी राइटिंग खराब नहीं है। गौहर भाई की राइटिंग वाक़ई शानदार है। तो ये टेस्ट में पास हो गए हैं। हम लोग अब खूबसूरत से एक पार्क में आ गए हैं। तो गौहर भाई ये बताइए कि आप इतने पॉपुलर हैं अपने एरिया में, तो आप पॉलिटिक्स कब ट्राई करने वाले हैं? बस यही काम मुझे नहीं आता है। आपने कहा कि इतने वर्सेटाइल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा, क्योंकि ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो सही नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। बेसिकली मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और कुछ भी अगर छोटी सी घटना होती है जिसपे पब्लिक का नुकसान होता है, तो शायद मैं छोड़ के भाग भी जाऊँ। मतलब अपने पद से छोड़ के भाग जाऊँ, मैं पब्लिक के बीच में चला जाऊँ। तो मुझे ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ मेरे दिल में ख्वाहिश भी नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। गौहर भाई, अगर कोई डिप्रेस्ड बंदा आता है आपके पास, तो आप उसको क्या सलाह देते हैं कि जैसे कोई सुसाइडल केस अगर आपके पास आ जाए, तो क्या सलाह देंगे आप उसको? नहीं, अगर कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट आता है तो पहले तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ और उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट में मैं भेजता हूँ। लेकिन अगर कोई सुसाइड पे अगर कोई आमादा हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ भाई जाओ कर ही लो। लेकिन बहुत सारे एक जनाब आए थे हमारे पास, तो वो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। वो इतना हंसे मेरे साथ, तो मैंने कहा भैया अगर छत से कूदना तो लुंगी में मत कूदना, क्योंकि लुंगी ऊपर ना उठ जाए आपकी, तो इस सब का ख्याल रखना भाई कि कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए। तो वो इतना हंसे, फिर मैंने चाय मंगाई, फिर उन्होंने पूरा अपना सुसाइड पोस्टपोन कर दिया। अभी वो उनका बिजनेस माशाल्लाह अच्छे से चल रहा है और बहुत खुश है वो। गौहर भाई, आजकल बहुत लोग जो हैं, यंगस्टर्स भी और कुछ एजेड लोग भी बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सुसाइड केस हो रहे हैं, इवन बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, वजह क्या है इसकी? क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? आपके मुताबिक कोई चीज नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे क्या? मान लीजिए कि आपको लंबी बड़ी गाड़ी चाहिए थी, आपको नहीं मिली, आप मेहनत करो शायद मिल जाएगी। तो आप मारुति पे चल के खुश रहो, आप साइकिल पे चल के खुश रहो, आप पैदल चल के खुश रहो। पैदल चल के भी तो सेहत बनता है ना। और वो डिपेंड होता है कि आप कैसे लाइफ को लेते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। एक्चुअली आप एंजॉय नहीं करते, आप एक फालतू के कंपटीशन में पड़ गए हैं
कि भाई जो सामने वाला चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है उससे बड़ी होनी है, जो सामने वाला गैजेट इस्तेमाल कर रहा है उससे अच्छी होनी है, उससे महंगी होनी है। वहीं पे जो है ना हम मार खा रहे हैं। या कोई बंदा कोई नौकरी करना है तो उससे बड़ी नौकरी करना है। एक्चुअली जो आपके पास है ना उसको एंजॉय करना आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। जो ईश्वर ने आपको दे रखा है ना उसको आप एंजॉय करना भूल जाते हो। और बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, जो 10th और 12th के बच्चे जिनका नंबर कम थोड़ा बहुत आ जा रहा है, तो उसमें उनके माँ बाप की गलती है। माँ बाप इतना ज़्यादा जो है एम्बिशियस हो जाते हैं बच्चों को लेके, और इतना इफोरिया पैदा कर देते हैं आसपास कि हमारे बच्चे को ये आने जा रहा है, ये नंबर आने जा रहा है, और ये पढ़ाई कर रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चों के स्कूल का नाम ही नहीं लेता हूँ मैं। ये स्कूल और इंस्टीट्यूशन सारे बच्चों के लिए बराबर है। एक्चुअली बच्चों का जो हक है ना वो पूरे दुनिया में बराबर है इस धरती पे। मेरा नंबर नहीं आता था, कैसे नंबर आ जाएगा? उसके लिए हर बच्चे का दिमाग होना चाहिए ना। तो मेरे पास उतना बराबर का दिमाग नहीं था दूसरे बच्चों के बराबर, तो मेरे नंबर नहीं आते थे स्कूल में। तो नंबर नहीं आने से क्या आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे? आपको मालूम ही नहीं है आगे आप 20 साल के बाद क्या बनोगे। आप 10 में उछल रहे हो, 10 में और 12वें में आपको लगता है पता नहीं क्या बन जाओगे उसके बाद 1 साल के बाद। 12वें के बाद आदमी इंसान कुछ थोड़ी बनता है इतना जल्दी। बहुत लंबी पढ़ाई होती है ना। आप 12वीं में 100% ले आए तो आप उसके बाद नेक्स्ट डे गवर्नर थोड़ी हो जाएंगे आप। वो तो बहुत बड़ी जिंदगी है ना। तो आप पूरी इतनी लंबी जिंदगी के लिए इतने शॉर्ट जिंदगी में आपने डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ खत्म करने का। तो एक्चुअली ये सब गलती जो है ना पेरेंट्स की होती है, जो काउंसलिंग वक्त पे नहीं कर पाते हैं और बच्चे के सर पे इतना बड़ा प्रेशर रख देते हैं। दूसरी बात, अहम बात करूंगा कि बच्चे के नंबर जो है ना और बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है, सोशल मीडिया या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल शेयर ना करें। आप एक बच्चे का 95% शेयर कर देते हो, दूसरे बच्चा डरता है कि आप मेरा अगले साल 95 शेयर करेंगे कि नहीं फैमिली व्हाट्सएप पे। वो बच्चा 1 साल तक डरता रहता है, कांपता रहता है। तो ये सब प्रेशर आप फैमिली ग्रुप, खानदान ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप बनाया ना आपने और उस पे बच्चों के जो नंबर डालते हैं ना, इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा आज न कल। सोशल नेटवर्किंग पे डॉक्टर आज़ाद एफएम के नाम से बहुत एक्टिव हैं गौहर भाई, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई डॉक्टर? ये एक्चुअली 2012 में मैंने ऐसी कुछ 1-2 वीडियो बनाई थी। उस वक्त किसी कुछ और नाम से होगा, आजकल तो रील्स होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, उस वक्त कुछ और नाम से था। तो 1-2 मैंने वीडियोस बनाए तो साथियों ने पसंद किया, लेकिन एक खातून ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया कि मेरा बच्चा आपका वीडियो देख के खाना खाता है, वो उसी वीडियो को बार बार देखता है। तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ वीडियो बनाने चाहिए जिसके अंदर जो है इंसान जो है अपनी थकावट है जो है दूर हो और कुछ लाइटर मूड हो। तो मैं उस तरह से वीडियो बनाना चालू कर दिया। और मैं कोई ट्रेंड बंदा नहीं हूँ, जैसे मुझे मालूम है कि गाना जब गाया तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने जो भी अपने लाइफ में काम किया उसको एंजॉय किया है। मैं सबको यही कहता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो पहले उसको एंजॉय करो उस बिजनेस को, या आप कोई काम करते हो तो पहले उसको एंजॉय करो। ये मत लोगों को देखो, लोगों का काम है आपको मना करना, आपका काम है आपको करना, लेकिन उसमें एक अभद्र चीज नहीं होनी चाहिए। फैमिली के लिए होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। मैं सबको, सोशल मीडिया एक कोई अभद्र प्लेटफॉर्म हम जब बनाएंगे तो ये हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका ख्याल रखते हुए जब आप अच्छी वीडियो बनाते हैं जिसको पूरा परिवार देख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर बच्चे खुश होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का है? लोगों को खुश रखने का। मेरे को सबसे ज़्यादा, जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ, चाहे मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, ये चीज़ मैं ज़्यादातर उसके जो लोगों को ना अपने हर पहलू से लोगों को खुश करना चाहता हूँ। मैं, लोग मुझसे खुश रहें। मैं अपने प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं अपने पॉजिटिव चीज़ लोगों से शेयर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता हूँ, और लोगों का खुश रखना मेरा एक पैशन है। आज़ाद श्री फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? जी, ज़रूरत पड़ी ना, क्योंकि देखिए जब मैंने खुद रोड पे गया, फुटपाथ पे गया, तो लोगों को देखा कि उनको खाना नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे छोटे बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। तो मेरे को बहुत शर्म आता था कि लोगों से मैं कहूँ कि मैं जितना मेरे हैसियत से मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी। और कोरोना काल में मुझे लोगों के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, ना मैं ऐसे नेचर का हूँ, ना मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि मैं लोगों से कहूँ कि मुझे पैसे की मदद कीजिए। फिर भी मैंने एक हिम्मत जुटाई और सोचा कि देखो, जब बड़ा काम करना है तो फिर लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं कि वो अपने नाम के लिए नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे स्कूलमेट हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो चुपके से पैसा डालते हैं हमारे ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बनाने से जो हमारे ऊर्जा है वो 40% ज़्यादा लगती है लोगों की मदद करने में, तो ये काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हमारा। श्री आज़ाद फाउंडेशन ट्रस्ट जो है इनके दिल के बहुत करीब है। ये इससे बहुत सोशल सर्विस करते हैं, तो इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको बताया जी। बहुत मज़ा आया डॉक्टर गौहर आज़ाद से बात करके। ये एक्चुअली एक इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए। आप इनका जो सोशल नेटवर्किंग पे जो इनकी प्रेजेंस है आप उसको ज़रूर देखिए। कभी भी अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, बदन में एनर्जी आ जाएगी। तो ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच।